माइंड सेट को बदलना है दोस्तों। माइंड सेट को बदलेंगे हम अगर, तो डेफिनेटली मतलब हम एक स्थान बनाएंगे यहाँ पे। माइंड वेलकम के बीच में रिस्पेक्टेड विवेक कोहली सर को इन्वाइट करता हूँ। वेलकम विवेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों का स्वागत है आज की शानदार मेडिकल मॉर्निंग में। मेरा नाम विवेक कोहली और इस सिस्टम का स्टूडेंट। लास्ट मंथ जो मेरी स्टोरी हुई थी उसमें मैंने फेज 2 की बात की थी, और आज मैं अपने कुछ यादों में से फेज 1 की कुछ बातें करना चाहूंगा। और ईश्वर से चाहूंगा कि जो चीजें मेरे को एक्सपीरियंस हुई वो सभी नए साथी और पुराने साथी भी उससे कुछ इंस्पिरेशन लें। जैसे कि मैं बोला कि पिछली सीजन जो है वो लगभग लगभग 2006 की बात है, जब आरसीएम बिजनेस मेरे जीवन में आया। मेरे पास एलएमएल की एजेंसी थी और पेप्सी की एजेंसी थी पूरे एरिया की अपनी। और मेरे फादर के दोस्त उनके पास आते हैं और आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, तो घर में सबसे कट्टर घोर विरोधी आरसीएम बिजनेस का कौन? वो मैंने बोला पापा ये फालतू के काम है, इसमें रिश्ते खराब होते हैं, ये जिसमें जिसको कोई काम नहीं होता वो ऐसे काम करते हैं, और जिनकी कोई सामान सुमान नहीं बिकता वो ऐसी कंपनी स्कीम उसको में निकालती हैं। तो आप छोड़ो, अपनी अच्छी रेपुटेशन है परिवार की इस एरिया में, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि यार ऐसे काम शुरू कर दिया आपने। लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था, उन्होंने नहीं माना। और लगभग जो पर्सन उनको प्लान दिखाने आया था उनको मेरे को अप्रोच करने में लगभग लगभग 3 महीने लग गए। सामान धीरे धीरे घर में यूज होना शुरू हुआ और विश्वास बढ़ा। और 3 महीने के बाद मेरा इस सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है और धीरे धीरे काम को सीखना शुरू किया। और पहला फंक्शन मेरे को आज भी याद है, प्रमोद गुलाटी जी का फंक्शन मैंने देखा। आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी का फंक्शन देखा होशियारपुर में। अ, तब हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। और एक गाड़ी बुक की गई और अपने 5-7 दोस्तों को उसमें ले जाने की का प्रयास था। लेकिन एन मौके पर गाड़ी वाले ने बोला आपने तो बुकिंग करवाई नहीं, मैं वो गाड़ी तो मैंने कहीं और भेज दी। तो मैंने अपनी पेप्सी वाली जो गाड़ी थी उसमें से उसके क्रेट निकाले और उसमें गद्दे वगैरह बिछाए और अपने 5-7 साथियों को बिठाया और दीनानगर से सीधा चला गया होशियारपुर। फंक्शन क्या था वो तो उन्होंने दिल को लूट लिया। मतलब कहने का मतलब है कि आरसीएम की जो पहली जो है ना वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, वो चीज ने मन को मोह लिया। मैंने सोचा यार काम बड़ा जबरदस्त है और काम इसको करके दिखाना है। धीरे धीरे काम को सीखा, आगे बढ़ना शुरू हुए और 1-1.5 साल में स्टार जैसी पिन हासिल की। लेकिन उस दौर में जब कोई खास माहौल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन एक दो चैलेंज आए इस साथ में कि मेरा रॉयल्टी और स्टार जो है वो आरसीएम छोड़ के भाग गया, और कुछ दिनों बाद मेरा एमराल्ड भी भाग गया। तो बड़ा मुश्किल हुआ कि यार ये क्या सिस्टम है, इतना जबरदस्त काम है और ये इतनी छोटी सोच लेके लोग आए हुए हैं सिस्टम में, इतने बड़ा सिस्टम। लेकिन एक काम उन्होंने बड़ा जबरदस्त कर दिया था, मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे को भीलवाड़ा के दर्शन करवा दिए थे। वहां पे टीसी सर का एक प्रोग्राम चलता था, मेक योर ऑब्जेक्टिव टू डिवाइन। उसमें मैंने वो अटेंड किया और अपने डिसीजन को 1000 गुना पक्का कर लिया कि ये एक ऐसा काम है जहां ना सिर्फ मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है बल्कि सिस्टम के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। तो कमिटमेंट कर दी कि अब इसको फुल टाइम करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए। लेकिन जब अपलाइन साथ ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। आप सभी जानते हैं, सभी साथी जितने भी जूनियर सीनियर जितने भी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन उस वक्त मेरी जो हेल्प हुई वो सिस्टम के माध्यम से आदरणीय राकेश शर्मा जी के माध्यम से हुई। आदरणीय राकेश शर्मा जी लुधियाना में 1 डे वर्कशॉप, फुल डे वर्कशॉप चलाते थे तब। तो मैं अपने जितने भी मेरे एक्टिव साथी थे उनको टेम्पो ट्रेवलर में भर भर के लुधियाना हर महीने लेके जाता था और उनको सिस्टम के प्लग इन करता था। और क्योंकि सिस्टम को ही मैंने अपनी अपलाइन मान लिया था। और एक जो बड़ा शानदार काम बाय डिफॉल्ट होने लगा कि हर 6 महीने बाद मैं भीलवाड़ा जाता था अपने जितने भी नए साथी सिस्टम में आते थे उनको एक्टिव रखने के लिए, विजन देने के लिए। तो धीरे धीरे
आगे कारवा बढ़ना शुरू हुआ और मैं स्टार प्लेटिनम पे पहुंचा। और फिर 9 दिसंबर 2011 का वो दिन आ गया जब बड़ा जबरदस्त चैलेंज इस इंडस्ट्री पे आया। रामलीला मैदान, जंतर मंतर, उद्योग मैदान, बड़े सारे धरने, पुराने साथी सभी जानते हैं। लेकिन जब सिस्टम की शुरुआत हुई तो हमें संभालने वाला कोई नहीं था और कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां थी, लाज का प्रेशर, ये सब कुछ। तो उसके कारण मेरे को ना चाहते हुए भी सिस्टम को फिट करना पड़ा, क्योंकि फुल टाइमर था और इस पे इनकम का कोई सिस्टम नहीं था। अभी दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन एक ऐसा दौर था कि जब मन रोता था कि यार ये इतनी शानदार चीज जो हाथ से निकल गई। और मैंने बैंक से लोन लिया और मैं ट्रेडिशनल काम में आ गया। मैंने फ्लेक्स प्रिंटिंग का अपना यूनिट लगाया और काम करना शुरू किया। आप जानते हो कि किसी सिस्टम में अगर आप 5 साल पे काम हो तो आपकी रेपो बनी है, और रेपो बनी है तो सैकड़ों प्लान हुए। अलग अलग कंपनी के लोग अलग अलग हर महीने नई कार लेके आते कि ये देखो ये देखो। तो मैंने बोलता था कि यार आप इसको छोड़ो, आप देखो कि आरसीएम बिजनेस में मैं सिस्टम में था और 9 रुपए का नमक खाने से, तब नमक की जो है 9 रुपए कीमत होती थी, 9 रुपए का नमक खाने से रॉयल्टी को पॉलिटिकली डिस्टर्ब किया जा सकता है और आपकी तो मनी सर्कुलेशन है। आप तो 2-3 महीने बाद फिर नई कंपनी लेके मेरे पास आ जाओ। तो ईश्वर एक ऐसा माइंडसेट तैयार हो चुका था कि आरसीएम नहीं तो कुछ नहीं, अगर जीवन में मौका मिला तो फिर दोबारा, अगर परमात्मा ने चाहा तो सिस्टम होगा तो यही होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो तब तक अपने को अपना थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग किया। और मेरे को याद है वो दिन, 12 जनवरी 2019 को। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसके मिलाने में जुट जाती है। तो 12 जनवरी 2019 को आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी, मेरे स्पॉन्सर, मेरे दोस्त, जो उस वक्त सिस्टम में थे, और उन्होंने भी मेरे को आके सिस्टम के बारे में बताया। तो एक यकीन हुआ कि नहीं, जैसे गाइडलाइन आ चुकी है तब तक, और एक शानदार एलओएस के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे साथ थे। अब जो चैलेंज फेज 1 में था उसको परमात्मा ने पूरा कर दिया, आओ मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। तो फेज 1 में जहां मेरे पास कोई मेरी अपलाइन नहीं थी और काफी संघर्ष था, लेकिन फेज 2 में जो है परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। लगभग 5 डायरेक्ट ऐसी अपलाइन जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए मेरा पूरा सहयोग और योगदान दिया। आज मैं बाई नेम उनका स्वागत करना चाहूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। आदरणीय रविंद्र ठाकुर जी, आदरणीय डीके सर, आदरणीय संतोष कुमार पाठक जी, आदरणीय रमेश चंद्र प्रजापति जी और आदरणीय सुरेश यादव सर। इन 5 अपलाइनों ने मेरे को डायरेक्ट जो है फीड किया, गाइड किया, डायरेक्शन दी। और मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो गुरु हैं, आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा जी, प्रमोद गाटी सर और राकेश शर्मा सर, उनके आशीर्वाद से लगभग 2.5 साल में मैंने पर्ल क्वालिफाई किया और 3.5 साल में स्टार पर्ल क्वालिफाई किया सिस्टम से। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, ईमानदारी से हैं, और आप का विजन है कि इसमें कुछ करना है, तो आप अपने आप को अपनी अपलाइन के सेंटर कर दें कि अपलाइन से सच्चा मित्र और कोई नहीं हो सकता। इसको मैंने अपने दोनों फेज में देखा है कि अपलाइन के बगैर आप सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। अपलाइन आपके लिए जो भी कर रहा है उसको एज इट इज फॉलो करें। वो आपको, अगर आपने इस सिस्टम में डायमंड तक जाना है तो आपकी अपलाइन आपके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं इस सिस्टम में अपने अपने सभी गुरुओं के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से सितंबर 2024 में एमराल्ड क्वालिफाई कर रहा हूँ। इसमें मेरा योगदान मात्र 10% है, मेरे सिस्टम, मेरी अपलाइन का योगदान 90% है। ये मैं अपने हर सेमिनार में बोलता हूँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू का पता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौंसल और अपलाइन, अपलाइन के पास बैठें। अगर आपकी अपलाइन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और भाग्यशाली कोई नहीं है।
लेकिन अगर आपकी अपलाइन पे आपका फोकस नहीं है तो आप पात्रता बढ़ाएं अपनी, उसके पास बैठें, उसको बताएं कि सर मैं ये विन लेवल हासिल करना चाहता हूँ, ये मैं अपनी दोनों लेग में प्रॉपर तरीके से काम करना चाहता हूँ। आप जिम्मेदार बने, आप बताएं कि सर मैं अपनी दोनों लेग की जिम्मेवारी के साथ मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, बताइए मेरे को आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, ये मेरी छोटी सी स्टोरी रही। मैं आप इससे कुछ सीखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीखने की है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और मैं गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू किरण पाल सर। थैंक यू वेरी मच कोहली सर, बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपने बात करी। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगी। देखिए, शुरुआत में अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति को प्लान दिखा देना और उसको कोई ये चीज बोल दे जाके कि प्रोडक्ट खराब है, रिश्ते खराब करने का काम है, तो मेरी समझ में सबसे बुरा होगा। वो व्यक्ति कभी जीवन में देखेगा भी नहीं कि जो काम रिश्ते खराब कर सकता है उसको क्यों सुने, उसके बारे में क्यों सुने, और उसके बाद भी आगे बढ़ना, और फिर इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाना कि अपलाइन नहीं होने के बाद भी ड्रीम बनाना कि यस मैं कर सकता हूं। आई थिंक दिस इज द वंडरफुल पावर ऑफ द सिस्टम। दोस्त, एक सिस्टम के अंदर पावर होती है जिसके कारण एक व्यक्ति एरोप्लेन में 2 घंटे में दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने की कल्पना कर सकता है। तो यहां पर भी इस सिस्टम के अंदर पावर है जिसके कारण सभी चीजों पे बिलीव बढ़ता है धीरे धीरे करके, और व्यक्ति आगे बढ़ता है। और हम अभी एक बहुत ही शानदार, देखिए नेटवर्किंग में किरण पाल सर, जी मैम। गुलाटी सर हमारे बीच में है, तो बाहर का भी हाल चाल ले ले, 2 मिनट हम लोग आशीर्वाद ले ले और उसके बाद फिर हम डेमो पे जाएंगे।